Good evening, better. Good afternoon, in fact. Good afternoon. तो हम लोग सीक्वेंस कर रहे थे, राइट? लास्ट क्लास में सीक्वेंस किया था ना, सीक्वेंस का जस्ट इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग ने क्या कंक्लूड किया कि सीक्वेंस इज अ पैटर्न ऑफ numbers which is defined by a certain formula. That formula can be direct and that can be indirect in terms of recursive relation. और सीक्वेंस के जो सक्सेसिव टर्म है उनके बीच कोई एक फिक्स्ड रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं। आपने देखा था कुछ सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग थी, कुछ डिक्रीजिंग थी, कुछ कांस्टेंट डिफरेंस से इंक्रीजिंग थी, कुछ कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीजिंग थी, कुछ वेरिएबल डिफरेंस से इंक्रीजिंग थी या डिक्रीजिंग थी, कुछ कांस्टेंट थी, कुछ फ्लक्चुएटिंग सीक्वेंसेस थी, पीरियोडिक थी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच जो रिलेशन है वो फिक्स्ड हो। सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सो नाउ वी आर गोइंग टू get to a particular kind of sequences which is termed as progressions. So when I call progression, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि we are actually talking about certain sequences which follow certain specific rule. And what is that rule? So what is progression? What is progression? तो क्या बोलेंगे? A sequence in which the successive term or consecutive terms follow a fixed rule, a definite rule बोल सकते हैं, a definite relation बोल सकते हैं। मीन्स एक ऐसी सीक्वेंस जिसके कंसेक्यूटिव टर्म में एक फिक्स्ड रिलेशन हो। फॉर इंस्टेंस, if I have a sequence 1, 4, 7, 10, 13 on and on, तो इसके कंसेक्यूटिव टर्म में एक फिक्स रिलेशन है। या इफ आई हैव अ सीक्वेंस 2, 6, 18, 54 ऑन एंड ऑन, तो यहां पर भी एक डेफिनेट रिलेशन है, यहां पर भी एक डेफिनेट रिलेशन है। और इफ आई हैव अ सीक्वेंस 1 by 1 or 1 by 3 or 1 by 5 or 1 by 7 or 1 by 9, तो यहां पर भी एक डेफिनेट रिलेशन है। कैन यू फिगर आउट दैट डेफिनेट रिलेशन? यस सर। तो अगर आप बोलो कि फर्स्ट में डेफिनेट रिलेशन क्या है, तो वो तो क्लियर कट दिख रहा है कि जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, डिफरेंस कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर ये डिफरेंस क्या है 3, और यहाँ भी डिफरेंस क्या है 3, और यहाँ भी डिफरेंस क्या है 3, और यहाँ भी डिफरेंस क्या है 3। तो कांस्टेंट डिफरेंस से प्रोग्रेस कर रही है। देखो, a sequence means pattern of number, and if it progresses by a fixed rule, then it is called progression. तो प्रोग्रेशन मतलब है कि इसका प्रोग्रेस एक सर्टेन रूल से होगा, सर्टेन फिक्स्ड रूल से होगा, इसीलिए इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब अरिथमेटिकली चेंज हो रही है, तो इसलिए इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 3 6 3 18 3 54, तो यहाँ पर जैसे डिफरेंस आपने कांस्टेंट ऑब्जर्व किया था, यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट है, और वो क्या है 3। तो इसको बोलते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन से चेंज हो रही है, वो एडिशन से चेंज हो रही है, इसलिए इसको अरिथमेटिक बोलते हैं।
ये मल्टीप्लीकेशन से चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको ज्योमेट्रिक बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहां क्या ऑब्जर्व किया, यहां भी एक फिक्स रूल है। वो फिक्स रूल क्या है? फिक्स रूल ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट डिफरेंस से चेंज कर रहा है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ एपी है, इसको आप सर एच हार्मोनिक, पी होगा। हाँ। हाँ इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन मतलब कुछ भी हो सकती है, जैसे ये देखो, अगर मैंने लिखा 2, फिर लिखा 3, ठीक है, और फिर लिखा 5, फिर लिखा 8, फिर 12, फिर 17, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है, ये भी एक प्रोग्रेशन है। वो प्रोग्रेशन क्या है? तो फिर से देखो कि क्या डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस क्या 1, यहाँ डिफरेंस क्या है 2, और यहाँ डिफरेंस क्या है 3, और यहाँ डिफरेंस क्या है 4, तो यहाँ डिफरेंस क्या है 5। तो डिफरेंस भी एपी में है, तो डिफरेंस का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, या डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एएपी, दो एपीज को मल्टीप्लाई करके ऐसी सीरीज क्रिएट हो सकती है, ऐसा। तो एनीवे, डबल डिफरेंस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो ऐसे प्रोग्रेशन की हम लोग ऐसे सीरीज सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं जिसके कंसेक्यूटिव टर्म का रिलेशन फिक्स्ड हो, ठीक है। अब ये जो प्रोग्रेशंस होती है ना, ये बेसिकली चार पांच टाइप की आपको स्टडी करनी है। तो जो सबसे पहले हम लोग टेकअप करेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन विल गो फॉर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन वी विल मूव टू एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे ये एपी है, ये जीपी है, ये एचपी है, और उसके बाद हम लोग करेंगे चौथा चीज टेकअप करेंगे जिसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक एपी और एक जीपी का प्रोडक्ट, मतलब अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, एक जैसे ये एपी है और ये जीपी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सीरीज मिलेगी, जैसे अगर मैंने लिख दिया 2 एंड 24 एंड देन 18 7 जा 126 एंड देन 540, तो ऐसी जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं एजीपी, ठीक है। और फिर हम लोग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे और मिसलेनियस सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टडी होगा, एंड मिसलेनियस प्रोग्रेशंस और उनको सम करने का टेक्निक्स। तो लेट्स बिगिन विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विदाउट लूजिंग टाइम। एपी से स्टार्ट करते हैं। एपी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू विल फील द थिंग्स आर मच इजियर एंड फेमिलियर टू यू। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आप पहले से ही जानते हैं, तो फटाफट कुछ एपी की कुछ प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन देखते हैं और क्वेश्चंस पे चलते हैं। अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन्स फिक्स्ड, कोई भी प्रोग्रेशन जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि A1, A2, A3, A4 ये अगर AP है, तो इसका मतलब है इफ दिस इज एन AP, then A2 minus A1 shall be same as A3 minus A2 shall be same as A4 minus A3 एंड ऑन यही चीज होगी AN minus AN minus 1। और ये डिफरेंस कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? D। तो ये जो डी है, ये चूंकि किसी भी पेयर कंसेक्यूटिव पेयर के लिए कॉमन है डिफरेंस, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या सी डी एब्रिविएट करते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस है। टर्म्स को आप लेकर के अच्छी तरह से फेमिलियर हो, एंड देयरफॉर एग्जाम्पल तमाम आप जानते हैं, तो एग्जाम्पल अभी तुरंत लेने की जरूरत नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर लेना भी चाहो तो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे कि 2 ले लो, 7 ले लो, 12 ले लो, 17 ले लो, 24 ले लो। तो ये क्या है? ये टर्म्स एपी में है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? दे आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन 5 डिफरेंस इक्वल टू 5। 5 और फर्स्ट टर्म, 2 सर वहां पर 22 आएगा। हाँ 22 आएगा, यू वेरी करेक्ट। और फर्स्ट टर्म क्या आएगा?
फर्स्ट टर्म T1 जिसको बोलते हैं, या इसी को हम ए भी बोलते हैं, ये हो गया। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं कि ऐसी सीरीज का जनरल फॉर्मेट कैसा होगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस सीरीज। तो जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म ले लो, ऐसी सीरीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, सिर्फ दो इंफॉर्मेशन जरूरी है। कौन कौन सी। कॉमन डिफरेंस। कि उस सीरीज का डी बता दिया जाए और कोई भी एक टर्म बता दी जाए, कोई भी एक टर्म। तो प्रेफरेबली ए। तो इफ T1, इफ द फर्स्ट टर्म इज गिवन एज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज डी, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगी। तो ए एंड कीप ऑन एडिंग डी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d. This is the general form of this series. What will be the general term? जनरल टर्म जिसको nth टर्म को हम किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म बोलते हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। Tn जिसको बोलते हैं Tn। तो Tn क्या होगा। तो पैटर्न को देखो, सेकेंड टर्म में d, थर्ड में 2d, फोर्थ में 3d, तो टर्म नंबर -1 टाइम्स d हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म इज a प्लस टर्म नंबर n -1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो ये फार्मूला हो गया तुम्हारा Tn का, जनरल टर्म का। तो जनरल टर्म समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट एल्स प्रॉपर्टी यू कैन फिगर आउट। जैसे अगर इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो nth टर्म तो आपने बोल दिया कि आ जाएगा a प्लस n -1 इंटू डी। इसके पहले वाला, इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा। तो ऑब्वियसली a प्लस n-2 इंटू डी। उसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, a प्लस n-3 इंटू डी। And then if you just start observing the terms which are equidistant from both the ends, then you'll figure out few interesting relations. लेफ्ट से राइट जाते समय टर्म में डी ऐड हो रहा है, राइट से लेफ्ट आते समय डी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं उनका सम चेंज नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो तो वही मिलेगा जो सेकंड और सेकेंड लास्ट को सम करके मिलेगा, और वही समेशन मिलेगा अगर आप थर्ड को थर्ड लास्ट से ऐड करो, थर्ड को थर्ड लास्ट से ऐड करो, और इसी तरह से फोर्थ को आप फोर्थ लास्ट टर्म से ऐड करो। इसका मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड हैव कांस्टेंट समेशन, ये और इसके पहले वाला जो होगा उसका सम भी सेम आएगा, मतलब a प्लस n-4d। क्या आएगा ये समेशन। तो ये प्रॉपर्टी भी लिख दो, जैसे ये प्रॉपर्टी 1 हो गई P1 जनरल टर्म, जनरल सीरीज। P2 हो गया जनरल टर्म। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, लिख दो सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम बोथ एंड रिमेन कांस्टेंट। मतलब हम बोल रहे हैं कि T1 प्लस Tn is equal to T2 plus Tn minus 1 is equal to T3 plus Tn minus 2, and this summation will not change and it is equal to, क्या है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन, 2a प्लस टर्म नंबर n -1 इंटू डी। यही समेशन इक्विडिस्टेंट का है। आई होप यू ऑल एग्री। ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, और ये nth था, ये n-1 था, ये n-2 था, और ये n-3 टर्म है। तो एनीवन कैन ऑब्जर्व दिस रूल, और इसी रूल के बेसिस पर हम एक और बात प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कि अगर सारे टर्म्स को ऐड किया जाए तो Sn क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। बोलो क्या होगा। तो ऐसे दो दो टर्म के पेयर कर लो तो n/2 पेयर हो जाएंगे,
और किसी पेयर का सम ये आ रहा है, सारे पेयर्स का सम ये आ रहा है, तो आएगा 2a प्लस n माइनस n वन minus 1 d इंटू डी आ गया। ये समेशन का फॉर्मूला हो गया। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म से प्लस लास्ट टर्म, t1 प्लस tn, है ना, ये भी बोल सकते हो। और इसी को आप ये भी बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, तो n/2 टाइम्स t2 प्लस tn माइनस 1 भी बोल सकते हैं, या ऑन एंड ऑन, ऐसे तमाम तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो चार बातें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं जो अभी डिस्कस हुई, अब सीधे इस पर बेस करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला, जनरल फॉर्मेट एपी का क्या होगा, दूसरा जनरल टर्म का फार्मूला क्या होगा, तीसरा इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ एंड आर summed up to become constant, and therefore the summation of first n term is number of term divided by 2 into first term plus last term, or 2a plus n minus 1 times t. Any doubt up to this? I think everything is clear. यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं है? आवाज नहीं समझ में आ रही बेटा? ओके, ठीक है, क्लियर है। किसी सीरीज को एपी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर किसी सीरीज को एपी प्रूफ करना है तो उसके एनएच टर्म और एन माइनस कोई भी दो जनरल कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को कांस्टेंट प्रूफ करेंगे। कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एन प्रूफ करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस से पैटर्न लिख देते हैं। ये सारी बातें हो गई। क्वेश्चन करिए, फाइंड वेदर द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस आर एपी और नॉट, एंड इफ एपी फाइंड देयर टीएन, फाइंड देयर एसएन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ये डिफरेंस क्या है, 4 4 4 एंड 4, तो डिफरेंस इज कांस्टेंट, एंड देयरफॉर हमने बोला कि इट इज एपी, इट इज एपी विद कॉमन डिफरेंस 4, एंड ए की वैल्यू आ गई 2। तो जनरल टर्म tn क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आ गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस टर्म नंबर इज n माइनस 1 इंटू डी इज 4, तो फाइनल आंसर आ गया 4n माइनस 2। ठीक है, यहां से भी देखो, बिकॉज चार चार से जंप कर रहा है, तो 4k गैप क्या है 4, तो 4 के मल्टीपल्स में प्रोग्रेस कर रहा है, तो 4n, तो पहले लिख दो 4n ऐसे, जब वर्बली आंसर करना हो तो ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। एपी को का जनरल टर्म लिखना है तो पहले उसका डिफरेंस देखो, d मल्टीप्लाइड बाय n कर दो पहले, फिर पहले टर्म को एडजस्ट करने के लिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है इसमें देख लो, 4n, तो n 1 रखोगे तो 4, 2 लाने के लिए -2, तो 4n माइनस 2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब tn आ गया है। अब इसी में अगर आपसे कोई बोलता है कि इसका t15 क्या होगा, 15 टर्म क्या होगा, तो आएगा 58, 15 4 जा 60 माइनस 2 58, ऐसा आंसर कर सकते हैं। Sn क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू, बोलो, डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस टर्म नंबर आपने बोला n माइनस 1, और d क्या हुआ, d हो गया 4। तो व्हाट यू विल सी दैट 4 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा बाहर ला करके, तो आएगा 2n मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा n, बोलो है कि नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा 2n स्क्वायर। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये चीज वैसे भी, ये तो फार्मूले से आ गया, ये चीज वैसे भी जजमेंट में आ सकती थी। अगर जरा देखो जरा इस एक्सप्रेशन को, फर्स्ट s1 फर्स्ट टर्म का समेशन क्या है 2 इंटू 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म दो टर्म का सम क्या है, तो 6 प्लस 2 8, 2 इंटू 4 दैट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर, एंड तीन टर्म का सम लेना है तो आ जाएगा 8 प्लस 10 18, तो 2 इंटू 9 दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो पैटर्न देख करके भी आप बोल सकते हैं 2 इंटू 16 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा।
तो 2 into n square, that's it. So this is how the first question, first part goes. First question, second part भी फटाफट आंसर करो. क्या आया? AP है कि नहीं? APS AP है, राइट? AP है, फर्स्ट टर्म भी दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है, TN SN सब कुछ बताओ. 3/4 common difference. First term 1, common difference is 3/4. 3/4. 3/4. And therefore अगर आपसे कोई बोले TN क्या होगा तो आप बोलेंगे 1 plus n minus 1 into 3/4. और सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 3n/4 plus 1/4. 3n plus 1/4 यही आएगा. 3n plus 1/4. जैसे अगर कोई बोले कि T7 क्या आएगा तो आंसर क्या आएगा? 22/4 मतलब 11/2. ठीक है, तो डायरेक्टली कोई टर्म को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. Sn क्या आएगा? तो Sn भी नंबर ऑफ टर्म n डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म का डबल 2 प्लस टर्म नंबर n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 3/4. So you can find what is the summation of first n terms of this AP. तो obviously जो आंसर आया क्या आया बोलो? थ्री n plus 5 n into triple n plus 5 divided by 8 यही है समेशन ऑफ टर्म का फार्मूला. तो एक चीज बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल है, तो जो Tn जो तुम्हारा है वो है d टाइम्स n. ये देखो d टाइम्स n मतलब कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टर्म नंबर प्लस a माइनस टी प्लस a माइनस टी मतलब प्लस a माइनस टी. इसका मतलब है इट इज लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n. लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन. तो जहां कहीं भी Tn लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो n का तो वो सीक्वेंस AP होगी. वो सीक्वेंस AP होगी, ये आप याद रखना. और अभी एज ए प्रॉपर्टी उसको कवर भी कर लेंगे. इसी तरह से Sn को देखो तो Sn क्या है? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n. तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म n में लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म n में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. दिस इज समथिंग व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग सम प्रॉब्लम्स कन्वर्सली. बेसिक प्रॉपर्टीज में जो जो बातें बताई, Tn इज a plus n minus 1t पता है आपको. अगर d पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग AP होगी. बिल्कुल ऑब्वियस है कि d के मल्टीपल ऐड होंगे. d पॉजिटिव है तो सीरीज सीक्वेंस ऑफ टर्म इंक्रीज करते जाएंगे. अगर d नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP होगी, राइट. अगर d 0 है तो कांस्टेंट AP हो जाएगी. मतलब सारे टर्म सेम हो जाएंगे. आई होप यू एग्री. Yes. दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई? If nth term of a progression is linear polynomial function of n, then Tn is an plus b. मतलब अगर किसी प्रोग्रेशन की, AP की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रोग्रेशन क्वेश्चन में बोला जाए a progression whose nth term is an plus b, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे that progression is AP with common difference a. जो n का कोएफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस होगा. एंड वी कैन प्रूव इट. वी कैन ऑलवेज प्रूव इट. कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे इस बात को? इसका प्रूफ देखो. दिया हुआ है कि Tn जो है वो an प्लस b है. तो आप यहीं से Tn माइनस 1 निकालेंगे. n की जगह n माइनस 1 लिखेंगे या n प्लस 1 लिखेंगे. तो an minus 1 plus b which is equal to an minus a plus b.
ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसी फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिला टी एन माइनस टी एन माइनस वन। तो ए एन और ए एन कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या, बोलो। ए एन प्लस बी में से जब आपने ए एन प्लस बी माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट ए। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, बोलो, कि T1 T2 माइनस T1 जो आएगा वही T3 माइनस T2 आएगा, एन की कुछ भी वैल्यू डालो ये डिफरेंस नहीं चेंज होगा, मतलब प्रोग्रेशन क्या है, एपी है, एंड सो इट इज एपी विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए। ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं बोलूं कि एक प्रोग्रेशन है जिसका जिसका nth टर्म है 4 माइनस 3n, तो आप क्या मेकआउट करेंगे, इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस माइनस थ्री। तो ये डिक्रीजिंग एपी है, इट इज अ डिक्रीजिंग एपी विथ कॉमन डिफरेंस माइनस थ्री। एंड फर्स्ट टर्म क्या आएगा, एंड फर्स्ट टर्म आएगा वन, क्योंकि एन की वैल्यू वन डालोगे तो वन आएगा। तो ये देख के ही बताना है, रिफ्लेक्ट करना है आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी सिंपल है, क्लियर है। नेक्स्ट, Tn is Sn minus Sn minus 1, where Sn is the summation of first n term and D is Tn minus 1। तो सेकेंड वाली बात तो आप पहले से ही जानते हो कि AP है, ये AP के लिए ट्रू है कि कॉमन डिफरेंस जो है nth टर्म में से n माइनस वन टर्म को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। बट Tn is Sn minus 1, ये जो बोला दिस इज फॉर AP, बट दिस इज फॉर ऑल सीक्वेंसेस, ये सारे सीक्वेंसेस के लिए ट्रू है। कैसे, व्हाट इज Sn, what is Sn, it is summation of first n term T1 T2 T3 up to Tn minus 1 and Tn। तो इसको Sn बोल रहे हो। अगर मैं बोलो Sn माइनस वन क्या होगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट n माइनस वन टर्म का समेशन। तो अब इसमें आप कहां तक जाएंगे, ओनली n माइनस वन टर्म तक। और फिर जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन को रिवर्स करके ऐड करना। तो मैं यहाँ माइनस कर दूं और ये सारे साइन इसके चेंज कर दूं, प्लस की जगह माइनस कर दूं और फिर ऐड कर दूं। द मोमेंट यू ऐड देम व्हाट विल हैपन, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे वर्टिकली अलाइन टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस कैंसिल्स, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, Tn। तो n टर्म्स के समेशन में से n माइनस वन टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट करके आपका nth टर्म मिल जाता है। और ये बात किसी भी प्रोग्रेशन के लिए वैलिड है, किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है। ये ऐसा एपी के लिए है ऐसा नहीं है, सबके लिए सही, ठीक है। और डी क्या है, Tn माइनस टी माइनस, हाँ सर एक बार पिछले वाला एग्जांपल देखना था कौन सा पिछला वाला, अच्छा सर, जो एपी के लिए दिया था। वेट अभी रुक जाओ, पहले इसको लिख लो फिर आता हूँ, वापस आता हूँ, वहां पर दिखा दूंगा, डोंट वरी। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं, जल्दी बोलो। यस यस एक क्वेश्चन दो, आंसर करो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो फटाफट। द समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म, sum of first n term of a progression Sn is given as 2n square plus 3n। क्या लिखा, summation of first n term of the sequence is given as 2n square plus 3n। sum of first n terms of sequence Sn is Sn equal to 2n square plus 3n, then show that it is AP with common difference equal to 4। जल्दी करिए, आपको प्रूफ करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी और उसका कॉमन डिफरेंस 4 होगा।
क्या करेंगे? n/2 कॉमन लेंगे। क्या? n/2 कॉमन लेंगे सर। n/2 कॉमन लेकर के करोगे तो पहले ही आप एज्यूम कर रहे हो कि एपी है और एपी के फार्मूले से कंपेयर कर रहे हो, है ना? वो नहीं करना है, आप कुछ एज्यूम करके मत चलो। आप सिर्फ ये बोलो कि अगर n टर्म्स का फार्मूला समेशन का ये है तो n-1 टर्म का फार्मूला क्या होगा ये बताओ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई n-1, चलेगा? यस सर। और Sn तो दिया ही हुआ है, Sn तो दिया हुआ है 2n² प्लस 3n। अब क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, Tn मिलेगा, nth टर्म। तो Tn होता है किसी भी प्रोग्रेशन का Sn माइनस Sn-1। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2n² प्लस 3n माइनस, इसको ओपन करोगे तो आएगा 2 टाइम्स n² माइनस 4n प्लस 2, n-1 का होल स्क्वायर का डबल किया, प्लस 3n माइनस 3। हालांकि और भी कुछ कर सकते थे, बट एनीवे जो भी किया ठीक है। n-1 कॉमन भी ले सकते थे, बट ये ठीक है। यहां से देखा तो 2n² और 2n² कैंसिल हो रहा है, और फिर हमें क्या मिला, लीनियर टर्म 3n 6n माइनस 4n, नहीं 3n प्लस 4n 7n माइनस 3n 4n आ गया, और कांस्टेंट टर्म आ गया प्लस 3। चलेगा? अरे बोलो। यस। अब पिछली प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि Tn अगर लीनियर है तो ये AP है और कॉमन डिफरेंस n का कोएफिशिएंट है ना, तो कॉमन डिफरेंस 4 रहती है, डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज AP विद कॉमन डिफरेंस 4, या यहीं से फिर Tn-1 निकाल दो तो आ जाएगा 4 टाइम्स n-1 प्लस 3, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो Tn-1 तो ये क्लियर कट आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि n से इंडिपेंडेंट है एंड देयरफॉर इट इज AP। n कुछ भी रखो ये डिफरेंस 4 ही आएगा, तो कांस्टेंट डिफरेंस की सीरीज है इसलिए AP है। क्लियर है? तो अब इसी प्रॉब्लम को कुछ बच्चे थोड़ा डिफरेंटली करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे करो कि S1 क्या है, S1 क्या है तो 5, S2 क्या है, S2 तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 6 14। तो S1 जो होता है वो T1 ही होता है, S2 जो होता है T1 प्लस T2 होता है, S3 क्या है, 3 टर्म का सम, तो फार्मूले में n को 3 डालो, 3 3 9, 2 18, 18 प्लस 9 27। अरे बोलते जाओ। यस सर। 27 मतलब ये T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया। तो ये भी है वेरीफाई करने का, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से T2 क्या आ गया, देखो T2 आ जाएगा 14 माइनस 5 9, T1 तो 5 है, T2 9 है, T3 क्या आ जाएगा, तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 13। तो पैटर्न को लिखो तो पहला टर्म 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, दिख रहा ना AP है 5 4 9 4 13 है। तो ऐसे भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, बट ये प्रूफ सर का वहाँ पे टेक्निक। 4n+1 आएगा। हाँ क्या बोला, क्या यस सर। क्या क्या क्या? अच्छा अच्छा 4n+1 आएगा, 4n+3 नहीं आएगा यहाँ पर, +3 -3 +2 -1 का +1 आएगा। ठीक है ठीक है, अब 4n+1 आएगा तभी ये 5 मैच भी करेगा, है ना? तो AP की सारी बातें समझ में आ गई। जनरल टर्म क्या है, D के बेसिस पर कब इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, nth टर्म लीनियर है या समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n है तो AP होगी विद रिस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर n का कोएफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ पर n² के कोएफिशिएंट का डबल कॉमन डिफरेंस होगा।
अगर 3 टर्म्स एपी हैं, एबीसी एपी है, तो ऑब्वियसली बी का डबल ए और सी का सम होगा, तो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते जाइए। तो अगर बोला गया इज दिस अ टर्म ऑफ एन एपी गिवन, तो हमें क्या करना है, हम एज्यूम करने के लेट सर पहला नहीं है। let 215 is equal to nth term of sequence। तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस एपी तो है, फर्स्ट टर्म ए है, तो ए हो गया तुम्हारा 1 प्लस कॉमन डिफरेंस है 6, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 215 किया होगा आपने। तो यहाँ से 6n की वैल्यू आई कितना, 210 या 220, सर 220 आई। और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 110/3, which is not a natural number। n टर्म नंबर है, इट शैल बी नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि tn नो टर्म कैन बी 215, तो नो टर्म ऑफ दिस एपी कैन बी 215। सर दूसरे में तो सीधा ही दिख रहा है 15 कब वो है, 215 आता ही नहीं। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर भी वही बात करेंगे कि 15 प्लस n माइनस 1 d क्या है 15, इट इज इक्वल टू 215। लेट किया हमने nth टर्म इज इक्वल टू 215 वही, और यहाँ से अपने आप आ गया कि n ये बेसिकली 15n आ जाएगा ना, 15 का मल्टीपल इज इक्वल टू 215, और है 15 का मल्टीपल है नहीं सर 225 होता है। तो 43/3 आ गया, which is again not a natural number, so it is also not the term of the desired sequence। तो कोई टर्म, कोई स्पेसिफिक टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाई करता है, नहीं लाई करता है, दैट यू कैन डिटरमिन बाय अज्यूमिंग दैट इट लाइज इन द सीक्वेंस एंड देन इवैल्यूएटिंग द टर्म नंबर। If term number comes out to be natural number, then obviously that term lies in the sequence, and if term number is a rational number or negative integer or fraction whatever, then it doesn't lie in the sequence। Second, how many terms are there in the following progressions? अब यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेशन दी गई, फर्स्ट टर्म दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एपी है, तो सेकेंड ए पार्ट में पहला ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली आपने क्या किया, इट इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, बोलो, -1/2। -12। एंड देन बोल रहे हैं कितने टर्म है, तो हमने बोला लेट द नंबर ऑफ टर्म बी n। नंबर ऑफ टर्म्स हमने n मान लिया, इसका मतलब ये कौन सा टर्म हुआ, ये nth टर्म हुआ। तो 30 nth equal to 5 term plus n minus which is 30 -30 is equal to 5 plus n minus 1 into -12, and this will get you क्या, n minus 1 minus n minus 1/2 is equal to -35। तो n minus 1 is equal to 70, and therefore n is equal to 71। Is that clear? Yes, sir। yes तो इस प्रोग्रेशन में कितने टर्म आए, 71 टर्म्स थे ए में। ऐसे ही बी पार्ट का आंसर कर दो, 28। 28। yes sir 28। ठीक है, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं।
लिख करेंगे फाइंड sum of 20 terms, first 20 terms of an AP if first term is 2 and seventh term is 20। चलिए फटाफट कैलकुलेट करके बताइए तो जरा। तो सेकंड का बी पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं किया, आई थिंक सबने कर ही लिया होगा। इसको आपने nth टर्म एज्यूम किया। फर्स्ट टर्म तुम्हारा था 3x, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 2, तो tn which is assumed as 3 times सर x 310 है उसका आंसर। 310 है सर जो आपने क्वेश्चन किया। पता नहीं, मुझे नहीं पता। 610 डी है 2, कंपेयर कर लिया तो आ गया तुम्हारा 3x प्लस 2n minus 2 is equal to 3x plus 54। तो ऑब्वियसली बात है 3x गेट्स कैंसल्ड और यहाँ से आ गया 27 is equal to n minus 1, तो n की वैल्यू 18 आ गई थी, बिल्कुल 28 आ गई थी बिल्कुल। तो सेकंड का बी पार्ट हो गया था। हाँ क्या बोला तुमने इसका आंसर थर्ड वाले का? 610 सर 610 है, मेरे से एरर हो गया। कुछ नहीं, बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट टर्म एपी में देखो तो एपी का कंप्लीट नॉलेज दो बातों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। दो अननोन होते हैं एपी में, इफ a and d is given you can write the AP, you can find anything regarding AP, and दो अननोन है इसलिए दो रिलेशन गिवन होंगे। अब वो दो इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी दो कंडीशन गिवन हो सकती है, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आपको उन कंडीशंस को लेकर के दो इक्वेशन बनाना है, ए और डी एज्यूम करके और सॉल्व करना है, बस हर क्वेश्चन में लगभग यही करना होगा। जैसे अगर मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तीनों ने क्या बोला, ए तो दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है, मतलब a प्लस 6d दिया हुआ है, कितना 20, तो 6d क्या आ गया 20 माइनस 2 18, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। पूछा इन्होंने क्या, सम कितना 20 टर्म्स का, तो क्या आ जाएगा टर्म नंबर 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 टाइम्स a मतलब 4 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू d कितना है 3। तो फिर यू गॉट दिस इज 10, और ये तो देख ही रहे हैं कि कितना हो गया 61 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 610। लेट्स मूव अहेड। Which term of this AP is purely imaginary and the which one is purely real? इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी है और कौन सा टर्म प्योरली रियल है? क्विक जल्दी बताओ। सही बात है, देख के दिख रहा है कि इमेजिनरी टर्म का पैटर्न देखो तो 6 आएटा 4 आएटा 2 आएटा, तो 2 आएटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगला वाला रियल आ जाएगा, चौथा वाला प्योरली रियल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और प्योरली इमेजिनरी कौन सा आएगा? बस सिंपल है, तो देख करके बता सकते हो, बिल्कुल पैटर्न देख करके स्ट्रेट वे भी बता सकते हो। और वैसे अगर इसको सॉल्व करके दिखाना है तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि ए जो है तुम्हारा वो क्या है 7 प्लस 6 आएटा, ये फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस डी इसका क्या है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके देखो, कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा 6 माइनस 7 इज 1 माइनस 2 आएटा, एग्रीड? बोलो। तो आप इसका nth टर्म क्या निकालोगे, बोलो nth टर्म क्या निकालोगे? तो a 7 प्लस 6 आएटा
प्लस टर्म नंबर n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या 1 माइनस 2 आएगा. एंड इफ यू जस्ट सेपरेट आउट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस tn का रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट तो 7 प्लस n माइनस 1 तो 6 प्लस n आ जाएगा. बेटा जस्ट वेट फॉर 5 मिनट और 5 मिनट के बाद क्लास में रिज्यूम करता हूँ क्योंकि वो मॉडेम में कुछ इश्यू है तो उसको चेंज करना है. ठीक है, तो आई विल जस्ट स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट, 5 to 6 मिनट. ओके Okay, sir.